जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम संध्या है और ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहती हूँ। दोस्तों, आपने भूत प्रेत डायन जंगलों की न जाने कितनी कहानियाँ सुनी होंगी और आप उन लोगों के चैनलों को ऊंचाइयों तक भी पहुँचाया है। दोस्तों, मेरी कहानियाँ उन कहानियों से अलग है या नहीं, ये तो आपको ही डिसाइड करना है। मेरी कहानियाँ उन शक्तियों की सच्ची कहानियाँ हैं जो हर समय हमारी रक्षा करती हैं। मेरी आज की पहली कहानी मेरे दादा साथ घटी सच्ची घटना है और ये कहानी मैं जैसे ही उन्होंने मुझे बताई थी, मैं वैसे ही आपको ये कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरा नाम रामेश्वर है। ये उन दिनों की बात है जब कहीं जाने के लिए कोई साधन नहीं होते थे। लोग पैदल ही आने जाने का रास्ता चुनते थे, क्योंकि उस समय ना वो किसी से डरते थे और ना ही उस समय उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां होती थी। उनकी आदत होती थी, वो गांव में पैदल ही यात्रा करते थे। मुझे एक बैल को खरीदने जाना था। मुझे पास के गांव में बैलों को खरीदने जाना था, इसलिए मैं घर से सारा काम निपटाकर दोपहर में ही निकल गया ताकि लौटने में ज़्यादा देर ना हो जाए। जाड़े का समय होने के कारण अंधेरा जल्दी हो गया। मैंने सोचा रात में चलने के बजाय कहीं रुक जाता हूँ, सुबह जल्दी से काम निपटाकर वापस आ जाऊँगा। ये सोचकर मैंने उस गांव में रुकने का फैसला किया। तभी मुझे एक बागीचा दिखा। उस बागीचे में कहीं कोई बारात रुकी हुई थी। मैंने सोचा आज इसी बारात में रुक जाता हूँ, टाइम भी मेरा अच्छा कट जाता है। और जैसे ही मैं उनके पास उस बारात में शामिल होने के लिए गया, मैंने देखा ना तो किसी का सर है, ना किसी का हाथ, ना किसी का पैर, और दूल्हा दुल्हन का चेहरा देखकर तो मैं दहल ही गया। दोस्तों, मैं अपनी जान बचाकर भागने की सोच ही रहा था, तभी उन्होंने मुझे देख लिया और पकड़कर वो मुझे नाव के पास ले गए। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मुझे तो आज अपनी मौत बिल्कुल सामने दिख रही थी। मैं अपने मरने के बारे में सोच ही रहा था, तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि अब तो मरना ही है ही, थोड़ी देर में तो मैं मार ही दिया जाऊंगा, क्योंकि मैं इन दैत्य और पिशाचों के बीच में था। तब मुझे अपने इष्ट देवता की याद आई। मैंने मन में आंखें बंद करके अपने इष्ट देवता को याद किया, क्योंकि मेरे दादाजी और पिताजी ने मुझे बताया था, बेटा कभी कोई संकट और मुसीबत आए तो केवल भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो तुम भगवान से मदद मांगना। मेरे मन में ये बात आते ही मैंने अपने इष्ट देवता को दिल से याद किया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी की खड़ाऊ की आवाज़ आई। खड़ाऊ एक लकड़ी का चप्पल होता है जो पहले के लोग पहनते थे, और उसकी आवाज़ धीरे धीरे बहुत ही मीठी होती है। वो धीरे धीरे आवाज़ तेज होती गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास आकर खड़ा हुआ और अचानक से वो भूत मुझे छोड़कर पानी में नाव के पास जाके पानी के अंदर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से डर रहे थे। तभी मुझे एक भारी और बहुत ही मीठी आवाज़ सुनाई दी। वो बोले, तू यहाँ इनके चक्कर में कैसे फंस गया? तू तो बैल खरीदने गया था ना? मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उस बात का जवाब दूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई दिख तो नहीं रहा था, बस आवाज़ ही आ रही थी। फिर उन्होंने मुझे बताया, ये नाव एक बारात की है जो कुछ दिन पहले डूब गई थी और सारे मारे गए। तब से इनकी आत्माएं रोज़ रात को यहाँ निकलकर यहाँ पे नाच गाना करती हैं। अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूँ। चल, मैं तेरे घर तक छोड़कर आता हूँ। ये इतना सुनने के बाद मुझे वो खड़ाऊ की आवाज़ आने लगी और मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। मैं बता नहीं सकता दोस्तों, मेरे अंदर न जाने कौन सी शक्ति आ गई थी।
मेरा सारा डर, मेरा सारा भय निकल गया। ऐसा लगा था जैसे मैं किसी की गोद में हूँ, इतना सुकून मिल रहा था। और अचानक से मेरा सामने घर दिखाई दिया और जैसे ही मैं अपने घर के अंदर गया, वो खड़ाऊँ की आवाज़ मुझसे दूर होती गई। जैसा लग रहा था कोई मुझे दूर छोड़कर वापस जा रहा हो। ये कहानी सुनाते हुए मेरे दादाजी के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि ये कहानी उनकी सच्ची घटना है। उन्होंने इस कहानी को जिया था। फिर जब उन्होंने सुबह अपने पिताजी से ये बात बताई तो उनके पिताजी और घर वालों ने कहा, वो हमारे कुल देवता हैं, आज तुम उन्हीं की कृपा से बच गए हो। तो दोस्तों, मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। जय श्री राम।